नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रही हूं और वो है समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज। क्या अपने समाज में सेम सेक्स मैरिज हो सकती है? अगर कुछ बायसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो लोग एलजीबीटी कम्युनिटी यानी कि जो लेस्बियंस हैं, बायसेक्सुअल्स हैं, क्या उनको आपस में शादी करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपको ध्यान होगा कि जो आर्टिकल 377 है उसको वैलिडेशन कोर्ट ने दिया था कि आर्टिकल 377 के तहत जो गे रिलेशनशिप्स हैं उनको एक कानूनी जामा पहनाया गया था कि जो गे रिलेशनशिप्स में लोग हैं वो साथ में रह सकते हैं। और अगर इस रिश्ते को कानूनी जामा पहनाया गया है तो कुछ सेम सेक्स कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की थी कि अगर आपने आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है यानी कि अब वो एक अपराध नहीं है तो फिर आप शादी करने की अनुमति क्यों नहीं देते। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो अपने आप में बहुत अहम है। और अहम मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो समलैंगिक विवाह है वो एक सेमिनल इंपॉर्टेंस की चीज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द सेम सेक्स मैरिज इज ऑफ अ सेमिनल इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत जरूरी चीज है। ये सोसाइटी से जुड़ी हुई है, जो आपके रिश्तों को और जो समाज में जिस तरीके के रिश्ते बनते हैं उनको इम्पैक्ट करती है। और इस वजह से ये मैटर एक या दो जजेस नहीं सुनेंगे बल्कि एक 5 जजों की संवैधानिक जो बेंच है वो सुनेगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक तरीके से जो ये पिटिशंस डाले गए थे, व्हाट वर दे ट्राइंग टू अचीव? नाउ दीज पिटिशंस वर ट्राइंग टू सीक अ लीगल वैलिडेशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। एंड अब जो एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को आर्ग्यूमेंट्स के लिए 18 अप्रैल को डाल दिया है, यानी कि 18 अप्रैल को इस पर अब सुनवाई शुरू होगी, लेकिन वो संवैधानिक बेंच होगी 5 जजों की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैज द सुप्रीम कोर्ट सेड। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that legalizing the same marriage in India is a seminal issue, and then it noted that the Constitution bench of 5 judges would further make a decision on the plea. The court also informed that the proceedings before the 5-judge bench on the same-sex marriage will be live streamed, यानी कि जो बहस सेम सेक्स मैरिज पर शुरू होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इट्स गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीम्ड। अब आपको ये भी बता दें कि जो आज की जो बेंच थी उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला थे। उन्होंने कहा कि ये मैटर हमारे समाज के जो रिश्ते हैं, हमारे जो परिवार के रिश्ते हैं, उन पर इतना बड़ा असर डालेंगे। इस वजह से 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसका और ज्यादा एक लिबरल व्यू लेगी, क्योंकि अगर हमारे देश में गे रिलेशनशिप्स को या लेस्बियन रिलेशनशिप्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि ये कहा गया है कि वो अपराध नहीं है, तो फिर क्या हमें समलैंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाना चाहिए? ये जाहिर सी बात है कि ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें कि आज जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उन्होंने एक बहुत लिबरल व्यू लिया है, उदारवादी उनकी सोच रही है। उन्होंने कहा है कि ये मैटर जब बड़ी बेंच इसको संवैधानिक बेंच इसका निर्णय लेगी या उस पर फैसला सुनाएगी तो वो ज्यादा अच्छा फैसला होगा। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा। Issues concerning the same-sex marriage is of seminal importance and needs to be adjudicated by a 5-judge bench.